अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी चेकआउट स्क्रीन को भी रेडी कर लिया था। आज हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने ऑर्डर को कंफर्म कैसे करेंगे, यानी कि प्लेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि पेमेंट गेटवे या कूपन कोड अगर लगाने हो तो डिस्काउंट देना हो तो वो कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम देखते रहेंगे। बट इससे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करवा के तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, जंप करूँगा एडमिन पैनल की तरफ, ताकि जिन स्टूडेंट्स के सवाल थे उनको भी तो जनाब जवाब देना ना, क्या करें। तो अब आस्ता आस्ता जो ना हम एडमिन पैनल की तरफ जाएंगे तो पेमेंट गेटवे भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी लगाएंगे। ठीक है, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम करवाएंगे जनाब अपने ऑर्डर को कन्फर्म। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास ना ये कुछ चीज़ें आई हैं। सबसे पहले मुझे इनको फैच करना पड़ेगा, और इस तरफ जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया है जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। तो ये मैंने एक ऑर्डर का मॉडल जो है ना वो क्रिएट कर लिया है ताकि मेरा टाइम बच सके। ये सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो हमारे कार्ट मॉडल के अंदर मौजूद थी। ठीक है, इसमें मैंने जो इजाफा किया है वो ये चीज़ें हैं। स्टेटस है, यानी कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का फ़ोन क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का डिवाइस टोकन क्या है, ताकि हम जो है उसको नोटिफिकेशन भी बाद में भेज सकें कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है या डिलीवर्ड हो गया है। वो जो भी सिस्टम है हम बाद में इंशाल्लाह मजीद इसको देखेंगे। बट अभी के लिए जिस चीज़ का इजाफा मैंने किया है यहाँ पे मैं आपको बता दिया है। और सॉरी, यहाँ पे एक कस्टमर आईडी भी है। ठीक है, तो हमें पता तो होना भाई कस्टमर है कौन, कस्टमर की जो यूनिक आईडी है हम यहाँ पे वो चीज़ ले लेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं और मैं ये दिखाना ज़रूरी समझा, मैंने इसलिए आपको शो करवा दिया है। बाकी आपको गिटहब पे जो है ना मेरा कोड मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लें यार, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो वहां से आप कोड उठा लें ताकि आपका काम चल सके। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करता चलूँ, अगर आप 1-to-1 सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे या ऊपर या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। तो जाएं भाई, सबसे पहले तो फॉलो करें और जाके मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और इसको करते हैं यहाँ से क्रॉस। अब आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे रहा हमारा, कहाँ गया भाई ये चीज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कंट्रोलर्स। ठीक है, अब कंट्रोलर हम कैसे बनाएंगे, कंट्रोलर हम यहाँ से बना लेंगे और यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जनाब मेरे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है। ठीक है, और सबसे पहले मेरे पास क्या है जी, नेम कंट्रोलर, और इक्वल करूंगा किसके, मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। मैं यहाँ से एक दफ़ा और इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये चीज़ें पूरी हो जाएं। नेम कंट्रोलर हो गया, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ़ोन कंट्रोलर, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एड्रेस कंट्रोलर। और बस काफ़ी है मेरे ख्याल से। और यूज़र आईडी हमें यहाँ से मिल रही है तो यहाँ से हम पास करवा देंगे, नहीं तो अगली स्क्रीन पे हम फैच कर लेंगे, नो इशू। अब एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ से अपने कंट्रोलर को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं देख लेता हूँ, नेम कंट्रोलर, नहीं जी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि मैं ये जो क्लास बनाई है ये मैंने बाहर बनाई है। या तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर बना के इन कंट्रोलर को पास करना पड़ेगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली क्लास के अंदर ही मुझे ये मेथड बनाना पड़ेगा ताकि मैं इजीली अपना काम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फेच करने की कोशिश करते हैं जनाब, अब आ जाएगा या नहीं। तो बोलता हूँ नेम, तो आप देखें नेम कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो आप पैरामीटर बना के यहाँ पे पास कर ले कंट्रोलर को, नहीं तो यहाँ पे आप क्लास के अंदर ही इस बॉटम शीट को पास कर लें ताकि आप इजीली काम कर सकें। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंडीशन एक लगाऊंगा जनाब, इफ नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट नहीं किसके इक्वल एम्प्टी के, एंड मैं एक ही कंडीशन के अंदर सारी चेक कर लूंगा। ठीक है, फोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट नहीं इक्वल किसके, एम्प्टी के, एंड और क्या था, एड्रेस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट नहीं इक्वल एम्प्टी के। ठीक है, तो क्या करो, तो आप क्या करो, इस कंडीशन के अंदर आ जाओ, एल्स यहाँ पे आपने टोस्ट लगाना है या कोई अलर्ट लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा लें। मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट लगाऊंगा क्योंकि हमने टाइम भी तो बचाना है ना। तो प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स, कुछ भी आप लिख लें यार, आपकी मर्जी है। मेरे ज़हन में जो चीज़ आई मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये चीज़ तब चलेगी जब हमारे पास ये सारी चीज़ें एम्प्टी नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना इनको बाहर निकाल लूँगा, नेम ले लूँगा मैं यहाँ से। ठीक है,
नेम को लेंगे जनाब हम किससे, सॉरी, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और साथ इसको कर लेंगे ट्रिम, ताकि जो भी इसकी वाइट स्पेसिस हैं वो खत्म हो सके। तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी फोन, और फोन हम ले लेंगे जनाब मेरी फोन कंट्रोलर से, फोन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट, इसको कर लेंगे ट्रिम। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एड्रेस भी ले लेंगे, और एड्रेस भी हमें कहाँ से मिल जाएगा, एड्रेस कंट्रोलर से, एड्रेस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट, उसको कर लेंगे ट्रिम। डन। ये 3 चीजें थी, हमने यहाँ पे ले ली। अब एक और मेन चीज है जिसके लिए मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, और वो कंट्रोलर हमें क्यों बनाना पड़ेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कंट्रोलर बना लें या ना बनाएं, तो बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं जनाब, और यहाँ से तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बना लेंगे। इस कंट्रोलर का फायदा हमें क्या होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जनाब मेरी फ्यूचर क्या हमें देगा, स्ट्रिंग देगा, गेट कस्टमर डिवाइस टोकन। अब ये टोकन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन भी भेजने हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर है तो एसिंक भी लेना पड़ेगा हमें, और डन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से हम इसको ले लेंगे ट्राई कैच। अब ट्राई कैच क्या है ये आपको पता होगा, तो मैं यहाँ से कहता हूँ जनाब मेरी कैच एरर है मेरे पास, उसको क्या करो, प्रिंट करवा लो। तो यहाँ से इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखवा लेंगे, यहाँ से हमारे पास एरर सेट हो गया। अब यहाँ से आ जाएंगे ट्राई के अंदर, तो यहाँ से मैं एक लूँगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग नल चेक इसको दे देंगे जनाब मेरी, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ टोकन मेरे पास होगा, अवेट करो किसके, फायरबेस। मैं यहाँ पे देख लूँ मैसेजिंग है, क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पे पैकेज लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा फायरबेस मैसेजिंग डॉट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लूँगा, इफ टोकन मेरा कौन सा, ये वाला टोकन। ठीक है, तो मेरा अगर ये टोकन नहीं बराबर किसके, नल के, तो क्या करो, तो रिटर्न करवाओ टोकन। ठीक है, एल्स क्या करो, थ्रो करो एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर आप कुछ भी लिखवा ले जनाब, एरर। डन। तो यहां पे जो हमें एक एरर आ रहा है, हम इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है कि जनाब ठीक है, ये कह रहा है कि भाई नल नहीं हो सकती। तो ठीक है, नल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम आके कैच के अंदर भी इसी को कॉपी करेंगे, थ्रो को, एक्सेप्शन को, तो हम एक्सेप्शन यहाँ पे शो करवा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा काम सेट हो गया, इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम जब इसको कॉल करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें जो यूजर होगा, यानी कि जो हमारा कस्टमर होगा, जाहिर सी बात है जो यूजर है वो हमारा कस्टमर ही है ना, तो क्या करेगा, ये हमें वो चीजें, उसके टोकन निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएंगे हम, यहां पे बोलते हैं जनाब स्ट्रिंग कस्टमर टोकन, और क्या करो जनाब, अवेट, और नाम हमने क्या रखा था इस मेथड का, इसको यहां से कॉपी करेंगे, यहां पे पास करेंगे, और डन। यहां से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और यहां से इसको एसिंक मार्क करना पड़ेगा हमें, या यहां से एसिंक मार्क कर लेंगे, यहां से एसिंक मार्क कर लें, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तो वो पहले ये चेक करेगा कि ये एम्प्टी तो नहीं है, कहीं ये चीजें जो मेरी फील्ड्स मैंने लगाई हुई हैं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को चलाएगा और यूजर की डिवाइस का टोकन उठा लेगा अपने पास। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, मैं उसको बोलता हूं प्लेस करो क्या, ऑर्डर, और ये भी मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी, तो मैं बना लेता हूं कहां पे, अपने अगली स्क्रीन के अंदर। ठीक है, सॉरी, सर्विस के अंदर। तो यहां पे मैं सर्विस बना लेता हूं। ठीक है, और यहां पे सेम टू सेम उसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूं, और ये रहा। यहां पे क्या करते हैं, इसको पास करते हैं सिंपल, ताकि हमें जो है ये इशू ना आए। और यहां पे ये हो जाएगा वॉइड, और ये सर्विस आ जाएगी हमारे पास, और यहां से आ जाएंगे हम नीचे। डन। अब हमें कुछ चीजें इसको पास करनी है, तो वो मैं देख लेता हूं मुझे क्या क्या चीजें इसको पास करनी है। यहां पे आ जाते हैं, पहले इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं साथ, ताकि हमें ये इशू क्रिएट ना करे। डन हो गया। यहां पे मैं साथ साथ कमेंट भी दे देता हूं।
डन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो वो आपकी मर्जी है यार, आप देना चाहें तो आप पास कर सकते हैं, नहीं देना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, मैं आपको इसमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट मैं पास करूंगा कैसे, कॉन्टेक्स्ट सिंपल, और मैं यहां से इसको नेम्ड पैरामीटर बनाऊंगा और डन, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर है ये डाटा लेके कहां पे चला गया, यहां पे हमारे पास आ गया। ये इसको इंपोर्ट को हम इग्नोर करते हैं और यहां से हम मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे, डन। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ गया और वो रिक्वायर्ड है और नेम्ड पैरामीटर है, ताकि इनका जो डाटा है वो आगे पीछे ना हो सके, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट चला गया, इसके बाद मुझे क्या सबसे पहले पास करवाना है, कस्टमर नेम, और यहां से मैं कैसे पास करवाऊंगा इसको, मेरे पास नाम है यहां पे, ठीक है, डन। और ऐसे ही नीचे आ जाऊंगा, मैं इसको बोलता हूं कस्टमर फोन है, और मेरे पास फोन में फोन इसका कस्टमर का पड़ा हुआ है, डन। कस्टमर एड्रेस है मेरे ख्याल से, जी एड्रेस, एड्रेस, और एड्रेस के अंदर मेरे पास यहां पे इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अब मुझे चाहिए मेन चीज, कस्टमर डिवाइस टोकन, और ये टोकन मुझे मिल जाएगा कहां से, ऊपर यहां से कस्टमर टोकन से, डन, कॉमा। अब यहां से एक एक करके मैं इनको नेम्ड पैरामीटर बना दूंगा और रिक्वायर्ड भी कर दूंगा, डन डन, और ये भी हमारा हो जाएगा डन। अब ये जितने भी पैरामीटर हैं, यानी कि जितना भी डाटा है, मैंने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करवा लिया है और बिना किसी मसले परेशानी के। यहाँ पे हम इसको एक मॉडल बना के पास कर सकते थे, बट वो आपकी मर्जी है, मैंने टाइम बचाने के लिए किया है जल्दी जल्दी, ताकि ये इशू क्रिएट ना करे ज़्यादा, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो होता है ज़रूरी। और अगर यूज़र आईडी हमें पास करनी है तो हम यहाँ पे ही इसको यूज़र आईडी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एसिंक मार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अवेट भी करवाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, फाइनल यूज़र मुझे चाहिए फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस हमारा फॉर वाला आ गया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डॉट करंट यूज़र। हमारे पास यहाँ पे यूज़र मिल गया हमें, यहाँ पे हम अब कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे यूज़र नहीं बराबर किसके, नल के, तो इस कंडीशन के अंदर आओ और तो हमारी ये क्यूरी चले। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे और यहां पे प्रिंट करवा देंगे हम अपने एरर को। तो सबसे पहले हम एरर को प्रिंट करवाएंगे जनाब, तो यहां पे हमने अपने एरर को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राई के अंदर। अब ट्राई के अंदर मेन चीज क्या है, हमने पहले जनाब मेरी एक क्यूरी लगानी है, क्यूरी स्नैपशॉट होगा हमारे पास, और इसको हम क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर डाल देते हैं और यहां पे दे देंगे अवेट करो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन है हमारे पास कार्ट डॉट, उसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास यूजर, हमारे पास जो ऊपर पड़ा हुआ है, डॉट उसकी यूआईडी, ठीक है। और डॉट कलेक्शन फिर से आ जाएगा, और कलेक्शन का नाम हमारे पास था मेरे ख्याल से कॉट ऑर्डर्स, मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी कलेक्शंस और सब कलेक्शन बनी हुई है, ताकि मैं उस हिसाब से अपना डाटा जो है वो आसानी के साथ फैच कर सकूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ कार्ट के अंदर, यहाँ से जाते हैं यूज़र की आईडी के अंदर और कार्ट ऑर्डर्स, ठीक है। ये कलेक्शन है हमारी सब कलेक्शन, इसको हमने अब फैच करना है। तो यहाँ से इसको करते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको पास करते हैं डॉट गेट डन। हमने क्या किया, ये क्यूरी चला ली, जो ये यूज़र है उसके कार्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे हमने चुप करके ले ली, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है कि हम इसको आगे इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कि ऑर्डर प्लेस कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बना लूंगा यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट होगी हमारे पास क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्यूरी स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, जितने भी डॉक्स होंगे हम इस लिस्ट के अंदर उसको सेव करवा लेंगे। अब मेन चीज आती है जनाब कि हम अब देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे इस तरह ये कार्ड ऑर्डर्स हैं, मेरे पास एक ये ऑर्डर है, एक ये ऑर्डर है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब हम
कैसे इसको प्लेस करवाएंगे कि ताकि जो हमारे पास ये जितने भी हैं प्रोडक्ट, ये एक एक करके सारे ऑर्डर जो है हमारे पास कंप्लीट हो सके, यानी कि प्लेस हो सके। तो ये चीज देख लेते हैं हम। हमें यहां पे लगाना पड़ेगा एक फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे लगाएंगे? फॉर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, इन करेंगे किसके? इस डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट्स के मैंने अंदर इन किया इसको कि जाओ देखो भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ताकि अब देखो मैंने इन कर लिया ना एक चीज के अंदर, मैंने उसको भेजा भाई जाओ तुम ये चीज देखो, फलां बंदे के पास ये चीज पड़ी हुई है। तो इसी तरह हमारे पास ये फॉर इन जो लूप होता है ना, वो क्या करता है, वो उस क्यूरी के अंदर यानी कि उस लिस्ट के अंदर या उस मैप के अंदर या जो भी चीज के अंदर आप जिस चीज के अंदर आप उसको भेजना चाह रहे हैं, वो जाएगा और देखेगा कि भाई ये चीज उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और क्या क्या चीज एग्जिस्ट करती है, ताकि वो चीजें हमें जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। अब ये इन तो कर दिया, उसके अंदर से हमें क्या करना है? एक निकालना है मैप। तो मैं कहता हूं सॉरी, मैप होगा हमारा स्ट्रिंग डायनामिक, आपको ये आइडिया है, ठीक है, और ये होगा किस नाम से? डाटा नाम से, ठीक है। अब मैं ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने इन किया था अपने डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, उसको उठाऊंगा, डॉक डॉट डाटा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, एज कर देंगे किसके? मैप के। तो मैप है हमारे पास कौन सा? स्ट्रिंग और डायनामिक, यानी कि जो उसकी की है वो होगी स्ट्रिंग और जो उसकी वैल्यू है वो होगी हमारे पास डायनामिक, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऑर्डर की आईडी को जनरेट करना पड़ेगा। यहां से हम अपनी डमी आईडी भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, और एक पैकेज भी यूज कर सकते हैं UUID के नाम से, तो उससे भी आप आईडी जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ना एक सर्विस बना लेता हूं ताकि ये हमें जो रैंडम आईडी है वो जनरेट करके दे। तो यहां से हम क्या करेंगे जनाब, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और यहां से इसको नीचे ले आएंगे जनाब, और यहां से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम यहां से अपनी डेट टाइम को लेते हैं जनाब, डेट टाइम, और ये नहीं आएगा, यहां पे हमने सिर्फ उसको फेच करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहां पे बोलता हूं डेट टाइम डॉट नाउ, डन। मैंने यहां से डेट टाइम उठा ली। अब मैं क्या करूंगा? जनरेट करूंगा इंट रैंडम आईडीज या रैंडम नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मैं यहां से एक रैंडम का जो मेरे पास मेथड है मैं उसको कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और मैं यहां पे इसको ना कुछ नंबर दे देता हूं कि इतने जो है ना नंबर आपने जनरेट करवाने हैं, और डन, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? यहां पे एक लूंगा स्ट्रिंग आईडी ले लेता हूं यहां पे। तो अब यहां से हमने आईडी को क्या पास करना है जनाब? आईडी को हमने क्या पास करना है? यहां से ये जो नाउ है ना, इसके अंदर से हमने निकालने हैं माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो मैं बोलता हूं नाउ डॉट माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। और ये जो माइक्रो सेकेंड है ना, ये हमें मिलेंगे डेट एंड टाइम के अंदर, और हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहां से मैंने ब्रैकेट लगा लिया, और यहां से मैं स्ट्रिंग के अंदर इसको कन्वर्ट करता हूं, और यहां से मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरे पास है एक वेरिएबल। तो यहां से मैं एक $साइन लगाऊंगा, तो इसको पता चल जाएगा भाई ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। अब मेन चीज है, हमने इसको जोड़ना है किसके साथ? एक और यहां से वेरिएबल के साथ। तो ये क्या करेगा? ये मुझे यहां से जनरेट करके देगा नंबर्स, जिनको मैं सम करूंगा किसके साथ? डेट और टाइम के साथ। जो मैं माइक्रो सेकंड निकालूंगा उसके साथ मैं इनको जोड़ूंगा, ताकि हर सेकंड के अंदर ये कोई अलग से नंबर जनरेट करके मुझे दे देगा। जो मेरी जो समझ ले कि ऑर्डर आईडी होगी वो किसी के साथ मैच नहीं होगी। तो मैं यह $साइन के साथ आगे मैं अपना ये वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, और डन। इतना सा काम था। यहां से हमारे पास यूनिक ऑर्डर आईडी जनरेट होके आ जाएगी। अब यहां से जो हमें एरर आ रहे ऊपर, उसको क्या करेंगे? यहां से रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेंगे? ये आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है। तो यहां से हम इसको सेमीकोलन दे देंगे, सिंपल। यहां से हमारा काम जो है वो तकरीबन पूरा हो गया है। अब वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम क्या करेंगे? यहां पे देखेंगे कि हमने ऑर्डर आईडी जो है वो जनरेट की है, तो यहां पे हम उसको रिसीव भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहां से स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, और ये जो मैंने यहां पे बनाई है सर्विस, इसका नाम मैं यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे इसको मैं पास कर दूंगा, यहां पे पास कर दूंगा, और इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ताकि जब भी ये हिट होगी तो ये मुझे एक यूनिक नंबर निकाल के देगा, जो मेरी होगी ऑर्डर आईडी,
क्लियर, समझ आ गई ये चीज़? ठीक है, तो अब हमने कितना काम कर लिया है, हमने इतना काम कर लिया है जनाब कि जब भी हम इस प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहले चेक करेगा ये एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद ये क्या करेगा, अगली स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। अगली स्क्रीन पे जाने के बाद ये चीज़ें फेच करेगा, सारे ऑर्डर्स निकालेगा और हमने एक लूप लगाया जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे पास ऑर्डर थे उनको सारों को फेच करके अपने मैप के अंदर स्टोर करवा लिया। साथ ही साथ हमने क्या किया, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करवाई, यूनिक ऑर्डर आईडी, कि हर ऑर्डर के साथ हमें ये एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा। उसके बाद हम आगे जो है ना काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, यहाँ पे हम करते हैं एंड, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसके अंदर हम मजीद आगे देखेंगे कि भाई आगे हम इस अपने ऑर्डर को कंफर्म कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्लेस कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।